नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लिनक्स आर्किटेक्चर। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये आज के लिए हमारा मैप है। लिनक्स को आप समझो एक प्याज की तरह है। हम इसे लेयर बाय लेयर, मतलब परत दर परत, बाहर से अंदर की तरफ एक्सप्लोर करेंगे। यूजर से शुरू करके कोर हार्डवेयर तक जाएंगे। तो बस इसी मैप को फॉलो करते हुए पूरा आर्किटेक्चर समझ लेंगे। तो हमारी जर्नी शुरू हो रही है सबसे बाहरी लेयर से। ये वो हिस्सा है जिसके साथ हम, मतलब यूजर्स, डायरेक्टली बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इसमें दो मेन चीजें आती हैं, एक तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और दूसरा एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसे कहते हैं शेल। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या है? अरे सिंपल भाषा में ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप रोज यूज करते हो, जैसे आपका फायरफॉक्स ब्राउजर हो गया या लिब्रे ऑफिस। इनका काम है आपके लिए कोई स्पेसिफिक टास्क पूरा करना। और लिनक्स में ये प्रोग्राम /bin या /usr/bin जैसी डायरेक्टरीज में स्टोर होते हैं। एक बात गांठ बांध लो, लिनक्स की दुनिया में हर चीज, लिटरली एवरीथिंग, एक फाइल की तरह ट्रीट की जाती है। यहाँ तक सब क्लियर है? फोकस बना हुआ है? ध्यान से सुन रहे हो? हम अभी बस सरफेस पर हैं, अब धीरे धीरे डीप डाइव करेंगे। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शेल। ये शेल क्या भला है? देखो, ये यूजर और कर्नल के बीच का एक इंटरफेस है। ऐसा समझो कि आप एक ऐसी भाषा बोलते हो जो कंप्यूटर का ब्रेन यानी कर्नल नहीं समझता। तो शेल एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये आपके कमांड्स को लेता है और उन्हें ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करता है जिसे कर्नल समझ सके और उस पे एक्शन ले सके। ये स्लाइड शेल और कर्नल के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी, क्योंकि यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, अगर कर्नल कंपनी का सीईओ है तो शेल उसका पर्सनल असिस्टेंट है। आप डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं करते, राइट? आप असिस्टेंट को बताते हो और वो आपका मैसेज सीईओ तक पहुंचाता है। बस वही काम है। शेल बाहरी हिस्सा है, इंटरफेस है, जबकि कर्नल वो कोर है जो सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो शेल और कर्नल का ये कोर डिफरेंस समझ आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है कि एक इंटरफेस है और दूसरा कोर इंजन। मुझे उम्मीद है कि ये सीईओ वाला एग्जाम्पल क्लियर था। लॉजिक समझ आया है या सिर्फ देख रहे हो? चलो भाई, अब एक लेयर और अंदर चलते हैं और मिलते हैं इस पूरे ऑपरेशन के असली ब्रेन से, द कर्नल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है, उसका दिमाग है। इसके बिना आपका कंप्यूटर सच में सिर्फ एक मेटल का डब्बा है। तो आखिर कर्नल करता क्या है? असल में ये सब कुछ मैनेज करता है। कंप्यूटर की मेमोरी हो, सीपीयू का टाइम हो, कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये सब कुछ कर्नल ही डिसाइड करता है। ये हार्डवेयर से डायरेक्ट बात करने वाला अकेला सॉफ्टवेयर है और ये दूसरे प्रोग्राम्स को सिस्टम कॉल्स के थ्रू सपोर्ट देता है। तो ये सिस्टम कॉल क्या है? जैसे हमने पहले सीईओ वाली बात की, कोई भी प्रोग्राम सीधे सीईओ यानी कर्नल से बात नहीं कर सकता। उसे एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। सिस्टम कॉल वही ऑफिशियल फॉर्म है। जब भी किसी प्रोग्राम को फाइल रीड करनी हो या नेटवर्क यूज करना हो, वो कर्नल को एक सिस्टम कॉल भेजता है। ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। ये स्लाइड देखो, ये पूरे प्रोसेस को परफेक्टली समझा रही है। चलो एक कमांड की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। देखो, स्टेप 1, आपने ls टाइप किया। स्टेप 2, ये कमांड गया शेल के पास जिसने इसे समझा। स्टेप 3, फिर शेल ने कर्नल के लिए एक सिस्टम कॉल बनाया। स्टेप 4, कर्नल ने उस कॉल को प्रोसेस किया, हार्डवेयर से फाइल लिस्ट निकाली और आखिर में स्टेप 5, रिजल्ट वापस शेल को भेजा जो आपकी स्क्रीन पर दिख गया। देखा कितना सिंपल और लॉजिकल फ्लो है। ये एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब आप ls टाइप करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने का तरीका है। अब बताओ, अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? मुझे लगता है अब आप इस पूरी जर्नी को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब चलते हैं सबसे अंदर वाली लेयर पर, वो लेयर जिसके ऊपर ये सारा सॉफ्टवेयर का खेल चल रहा है। ये है हमारा फिजिकल फाउंडेशन।
द हार्डवेयर। इस पूरे आर्किटेक्चर के सेंटर में है हार्डवेयर, आपका CPU, रैम, हार्ड डिस्क, सब कुछ। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कर्नल ही वो अकेला सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो इस हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। बाकी सब कर्नल के थ्रू ही हार्डवेयर से बात करते हैं। तो थियरी तो एकदम क्लियर हो गई। एनर्जी बनी हुई है, एक्टिव होना, मोबाइल साइड में तो नहीं, क्योंकि अब टाइम है इस थियरी को एक्शन में देखने का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब कैसे काम करता है। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा बॉस, करके देखने से ही कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि आप कौन सा शेल यूज कर रहे हो। अपना टर्मिनल खोलो और टाइप करो echo $shell। ये कमांड SHL एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जिससे आपको अपने डिफ़ॉल्ट शेल का पाथ मिल जाएगा। चलो अब मेरी बारी खत्म, आपकी शुरू। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो अभी। लर्निंग बाय डूइंग ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। कोई एरर आए तो घबराना नहीं, कमेंट्स में पूछ लेना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, याद है मैंने कहा था लिनक्स में सब कुछ एक फाइल है? कर्नल भी अपनी इंफॉर्मेशन फाइल्स के थ्रू ही देता है। टाइप करो cat proc cpu info। ये proc डायरेक्टरी के अंदर cpu info नाम की एक वर्चुअल फाइल को रीड करेगा और आपको आपके CPU की सारी डिटेल्स दे देगा। मतलब आप लिटरली कर्नल से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, है ना कमाल? देखा कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। हमने सिर्फ कमांड नहीं चलाया, हमने एक कॉन्सेप्ट को लाइव देखा है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये /proc फाइल सिस्टम असल में कर्नल के अंदर झांकने का एक रास्ता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, सीरियसली। तो चलो फटाफट एक रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पॉइंट 1, लिनक्स का आर्किटेक्चर लेयर्ड है, एप्स, शेल, कर्नल, हार्डवेयर। पॉइंट 2, शेल आपका कमांड इंटरप्रेटर है। पॉइंट 3, कर्नल सिस्टम का कोर ब्रेन है जो सब कुछ मैनेज करता है। एंड पॉइंट 4, सिस्टम कॉल्स वो ऑफिशियल तरीका है जिससे प्रोग्राम्स कर्नल से रिक्वेस्ट करते हैं। समझ आया? क्लियर है? ये सारे कॉन्सेप्ट्स तभी याद रहेंगे जब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे। तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने टर्मिनल के साथ थोड़ा खेलो, अलग अलग कमांड्स ट्राई करो और सोचो कि वो इन लेयर्स से होकर कैसे जा रहे होंगे। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आप टर्मिनल में कमांड टाइप करते हो और चीज़ें हो जाती हैं, पर क्या आपने सोचा है कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या कर्नल के? सोचना इस बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।